मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होंगे 4 सितंबर को। 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे मेष राशि में। 118 दिन की ये अवस्था है और 118 दिन के इस पीरियड के दौरान गुरुदेव अपनी ही राशि मीन के लिए कैसे प्रणाम करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ये वक्री अवस्था होती क्या है। प्लैनेट अस्त कैसे होते हैं, प्लैनेट उदय कैसे होते हैं, प्लैनेट वक्री कैसे होते हैं, प्लैनेट मार्गी कैसे होते हैं, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि कुंडली में सॉफ्टवेयर पर वक्री लिखा होता है, लेकिन ये स्थिति पता लग जाती है नंगी आंख से कुंडली को देखने के बाद। अब गुरु वक्री हो रहे हैं, ये पोजीशन इसलिए आई है क्योंकि ये सूर्य से 120 डिग्री दूर चले गए हैं। अब 3 प्लैनेट ऐसे हैं हमारे शास्त्रों में, शनि, गुरु और मंगल। ये पृथ्वी की बाहरी कक्षा के प्लैनेट हैं। ये सूर्य से 120 डिग्री दूर होते ही वक्री हो जाते हैं और फिर दोबारा जब घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के अंदर आते हैं तो ये मार्गी हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य से बुध और शुक्र ये कभी भी समसप्तक योग नहीं बनाते, यानी कि आप कभी किसी कुंडली में नहीं देखेंगे कि सूर्य और बुध या शुक्र आमने सामने आ गए हों, क्योंकि ये आंतरिक जो है सर्कल, इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। इनकी मैक्सिमम दूरी 45 डिग्री और 27 डिग्री रहती है। ये कभी भी दूर नहीं जाते। जैसे ये इतनी दूरी से दूर जाते हैं तो ये भी वक्री हो जाते हैं। तो वक्री कौन से प्लैनेट होते हैं? शुक्र, बुध, गुरु, शनि और मंगल। राहु केतु हमेशा वक्रावस्था में रहते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो गुरु की वक्रावस्था की बात करेंगे। गुरु वक्री हुए हैं, 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। ये 5 सितंबर की कुंडली है। गुरु इस राशि के स्वामी हैं, मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं और गुरु यहां से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये शुभ गोचर है। गुरु का दूसरे भाव का गोचर शुभ होता है। तो किस तरह के परिणाम करेंगे ये जानते हैं। गुरु सबसे पहले उन 2 राशियों के फल करते हैं जिनके वो स्वामी हैं। गुरु के 4 भाव होते हैं, 4 भाव, 12 में से 4 भावों में गुरु डोमिनेट करते हैं। दूसरा भाव गुरु का भाव है, कोई भी राशि यहां पर पड़ी हो, यह धन भाव है, इसके कारक गुरु हैं। पंचम स्थान गुरु का भाव है, यहां पर कोई भी राशि पड़ी हो, इसके कारक गुरु ही रहेंगे। पंचम से संतान देखी जाती है। यह भाग्य स्थान है, यहां पर कोई भी राशि पड़ी हो, गुरु इस भाव के कारक हैं। इस भाव से भाग्य का कारक गुरु ही होते हैं। यह 11वां भाव है, इस भाव के कारक ग्रह गुरु हैं। यहां पर कोई भी राशि पड़ी हो, कोई मायने नहीं रखता, आय हमेशा गुरु से आती है। गुरु इस भाव के कारक हैं। इस भाव के स्वामी की भूमिका रहेगी, आय में इस भाव के स्वामी की भूमिका रहेगी, लेकिन गुरु की भी भूमिका रहेगी। तो निश्चित तौर पर गुरु जिन चीजों के कारक हैं, जिनके वो प्राइमरी कारक हैं, जिसको हम बोल सकते हैं संतान के कारक, ज्ञान के कारक, धन के कारक, इनके कारक, इन कारक तत्वों की वो वृद्धि करेंगे अपने इस वक्र अवस्था के दौरान। क्योंकि प्लैनेट जैसे ही वक्री होता है वो अपने शुभ या अशुभ फल देने के लिए ज्यादा तेजी से काम करता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है उसका। तो चेष्टा बल बढ़ने के कारण आपको उसके अच्छे या बुरे परिणाम जल्दी मिलते हैं। तो यहां पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जानिए कैसे परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले तो गुरु दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में गुरु के होने के कारण धन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गुरु धन के ही कार्य करेंगे, इसी भाव के कारक भी हैं। ये यहां से जो धन देखा जाता है वो धन होता है जो आपका संचित धन होता है। यहां से आय देखी जाती है। यहां से हो सकता है कि आपको कहीं से धन मिल गया हो या पेरेंट्स ने दे दिया, कहीं से भी आ गया, तो ये संचित धन का भाव है। यहां पर गुरु हैं तो यहां पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यानी कि यदि आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। यदि कोई कर्ज चढ़ा हुआ है तो 4 महीनों के दौरान कर्ज को उतारने की तरफ एक कदम बढ़ सकते हैं आप, आपका कर्ज कम हो सकता है। किसी रोग से आप पीड़ित हैं, आपको कोई समस्या आ रही है फिजिकली, तो वहां पर गुरु निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे। ये चीज आपको 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर की अवधि के दौरान देखने को मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। गुरु जब यहां पर है तो अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आपकी कुंडली में जो है वो रिसर्च का भाव होता है। यहां से छुपे धन का विचार किया जाता है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में यदि आप ये जो स्थिति चल रही है और गुरु यहां से यहां पर देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा धन आ सकता है जिसकी आपने शायद कोई अपेक्षा ना की हो, या आपके ख्वाबो ख्याल में भी वो चीज़ ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कहीं से ऐसे एसेट्स मिल जाते हैं जो आपके दिमाग में नहीं है, या कहीं आप भूल गए हैं, आपको लगता है, आपको याद नहीं है कि वो पैसा भी आपका है।
या कोई आपको दे सकता है। मीन ये यहाँ से छुपे धन का विचार किया जाता है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ है, क्योंकि ये सीक्रेसी का भाव होता है। यहाँ पर गुप्त विद्या जो है यहीं से देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी भी खैर इसी भाव से इसका विचार किया जाता है, लेकिन मेडिकल या साइंस से जुड़ी हुई जितनी भी रिसर्च होती हैं उसमें अष्टम भाव की बहुत भूमिका होती है। तो अष्टम भाव से उस तरह के फल भी मिलेंगे स्टूडेंट्स को खास तौर पर। अब गुरु यहाँ पर हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये भाव गुरु का, पहली बात तो इस कुंडली में अपना भाव है, इस भाव के कारक हालांकि बुध होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु इस भाव को देख रहे हैं तो ये कर्म का भाव है। आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका कोई भी फ्रीलांस का बिजनेस यहीं से आएगा, तो आपको उसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यदि आपके पास जॉब नहीं है मान लीजिए, तो जॉब भी आपको मिलेगी। उसका कारण यह है कि ये जो पंचम है, ये जो दूसरा भाव है, ये इस भाव का पंचम है, तो इस भाव से पहली जॉब देखी जाती है। तो यहां से आपको पहली जॉब भी मिल सकती है यदि आप जॉब में नहीं हैं। यदि आप जॉब में हैं तो वहां पर आपके लिए माहौल अच्छा बन जाएगा, आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि के भाव के कारक भी गुरु ही हैं। 11वें भाव से वृद्धि भी देखी जाती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और गुरु जो है वो 2 भावों के स्वामी हैं, लगन के स्वामी, खैर राशि के स्वामी हैं। तो स्वास्थ्य को तो आपको स्वास्थ्य तो आपको वो देंगे ही। आप अच्छे स्वास्थ्य को जो है वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि छठा भाव गुरु के प्रभाव में है। तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, कारोबार के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होने जा रहा है। ये मीन राशि के जातकों के लिए गुरु के 118 दिन के लिए वक्री रहने का प्रभाव रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।